अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो हम लोगों ने रिजिड कपलिंग भी कर लिया, हम लोगों ने फ्लेक्सिबल कपलिंग भी कर लिया। तो दैट मीन्स एक छोटा सा दैट मीन्स डाउट मन में रह जाता है कि सर एक इन दोनों का डिफरेंस अगर कर लेते तो दैट मीन्स मजा आ जाता। क्योंकि डिफरेंस अभी तक आप लोगों ने सिर्फ कपलिंग्स पढ़े, कपलिंग्स के टाइप्स देखे और उनका कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स देखा कि सर वो कैसे दिखते हैं और कहाँ यूज होते हैं। तो बोला सर इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी होते होंगे। तो अभी जैसे सर कंपटीशन का जमाना है, एसएससी जेई ने दैट मीन्स अपना पेपर 2 जो है वो 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है और उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो सर एसएससी जेई का कपलिंग जो है वो एसएससी जेई का फेवरेट टॉपिक है। तो हो सकता है कि सर उसके डिफरेंस से हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मेरा मन था ये आप लोगों से डिस्कस करने का। तो मुझे लगा कि चलो ज़्यादा समय दैट मीन्स मैं नहीं लूँगा, थोड़ा मैं जब कपलिंग जब कंप्लीट करवा ही चुका हूँ तो मैं थोड़ा सा समय मुझे लगेगा, दैट मीन्स देयर इज 8 to 10 मिनट्स। तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा कि आज का जो टॉपिक, पहले मैं बता दूं आप लोगों को क्या क्या टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा होगा कि बोले सर डिफरेंस बिटवीन रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। कि जो आपकी रिजिड कपलिंग होती है, जो आप लोगों ने आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स अगर वीडियो नहीं देखा है तो दैट मीन्स इससे प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो डिफरेंस इन दोनों में है, जो पॉइंट्स इन दोनों को डिफर करते हैं, वो ईच एंड एवरी पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाए। गॉट इट? चलिए करें स्टार्ट, करिए। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, दैट मीन्स टेबल की हेल्प से हम लोग चलेंगे सो दैट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे, बोला सर जो आप लोगों को याद है, मैं आप लोगों से पूछूंगा रिजिड कपलिंग आप लोग कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा उसको ताकि मुझे एक बार रिकॉल भी हो जाए कि बोले सर इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू shafts which are, जल्दी से बोलो, which are बोले सर which are perfectly aligned। शाबाश मेरे बच्चे, सभी ने दैट मीन्स यही बोला होगा, मुझे विश्वास होगा कि बोले सर these are the perfectly aligned। क्या है? जो परफेक्टली अलाइन शाफ्ट्स होती है वहां हम लोग रिजिड कपलिंग यूज करते हैं। और बोला गुरुदेव फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात करें तो फ्लेक्सिबल कपलिंग, तो बोले सर इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू it is used to connect to shafts having what having, yes बोला सर lateral and angular मिसअलाइनमेंट, एंगुलर मिसअलाइनमेंट। तो सर रिजिड कपलिंग एंगुलर और लेटरल मिसअलाइनमेंट को दैट मींस यूज करते हैं, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, परफेक्टली अलाइन को हम लोग चूज करेंगे। क्लियर है? एकदम एक डिफरेंस हो गया। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, कोई सिंपल नहीं। अब दैट मींस अगर ये कहें तो मैं कह सकता हूं कि बोले सर, तो मैं यहां पर बोला गुरुदेव ये बोल सकता हूं कि दैट मीन्स ये क्या है, परफेक्टली अलाइन के लिए है, दैट मीन्स इट इज नॉट, इट इज फॉर द मिसअलाइनमेंट। तो कहने का मतलब कि सर अगर रिजिड किसी भी असेंबली के अंदर या मैंने कोई भी दैट मीन्स अरेंजमेंट लगा रखा है, उस अरेंजमेंट के अंदर बोला सर अगर अलाइनमेंट आ जाता है, अगर आपने रिजिड कपलिंग दैट मीन्स यूज कर ली
या हम लोग कहते हैं कि सर कहीं पर अलाइनमेंट अगर थोड़ा सा हल्का सा आ गया तो आप रिजिड कपलिंग यूज कर सकते हैं, बोले सर नहीं, रिजिड कपलिंग यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब, तो बोले सर ये अलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकता है, बोले सर नहीं, इट कैन नॉट टॉलरेट द मिस अलाइनमेंट, नहीं कर सकते ना। बट तो टॉलरेट कौन करेगा मिस अलाइनमेंट को, कौन करेगा टॉलरेट, बोले सर टॉलरेट ये करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं, बोले सर इट कैन नॉट टॉलरेट मिस अलाइनमेंट बिटवीन टू शाफ्ट्स। तो हम लोग यहां लिखेंगे सेकेंड, इट कैन नॉट टॉलरेट misalignment between two shafts। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये टॉलरेट नहीं कर सकता है, तोड़ देगा उसको अगर टॉलरेशन आ गया तो हम लोग क्या कह देंगे, दे कैन टॉलरेट मिसअलाइनमेंट। सर बोला सर इट कैन tolerate misalignment because they cannot tolerate misalignment because due to the provision of the flexible element। हम लोग क्या करते हैं यहां पर कुछ flexible elements यूज करते हैं, that means they cannot tolerate misalignment because they use because it use flexible items। दैट मीन्स क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल एलिमेंट लिखो, दैट मीन्स देयर इज अ फ्लेक्स, दे यूज फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स। राइट तो दो डिफरेंसेस आप लोगों के सामने हो गए, बोले सर हाँ ठीक है। अब एक और बात, तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि सर जो कपलिंग है वो शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बोले सर जो कपलिंग है वो मेरे शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बोले सर हाँ। तो सर ये दोनों ही कपलिंग शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये दोनों ही कपलिंग शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, बताइए जरा हाँ या ना। बोले सर नहीं, दैट मीन्स कौन सी करती हैं, तो सर फ्लेक्सिबल कपलिंग्स शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये शॉक और एब्जॉर्ब को नहीं करती हैं। तो लिखेंगे या लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, या लिख दे दे डू नॉट absorb what, बोले सर they do not absorb shock and vibration, shock and vibration comes during फंक्शनिंग। ठीक है, जब वो फंक्शन कर रहा है तब जो हमारे पास शॉक एंड वाइब्रेशन है उनको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन तो ये तो बोला सर दे एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन। दैट मींस ये क्या करेगा, शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाई, कैसे, बोले सर बिकॉज दैट मीन्स क्या है, बिकॉज मैंने क्या बोला बिकॉज द फ्लेक्सिबल एलिमेंट, दैट मीन्स क्या है, बिकॉज ड्यू टू फ्लेक्सिबल एलिमेंट, बिकॉज ड्यू टू यूज ऑफ, सॉरी ड्यू टू use of flexible elements।
ड्यू टू यूज ऑफ फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स। तो सर फ्लेक्सिबल एलिमेंट क्या हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट मीन्स पैड्स एंड रबर्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर जब भी हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे। दैट मीन्स एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो बोले सर पैड्स एंड रबर्स, जब भी हम लोग दैट मीन्स यूज करते हैं कपलिंग को या तब दो शाफ्ट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स पैड्स और रबर्स यूज करेंगे। तो ये पैड्स और रबर्स क्या कर देते हैं, दैट मीन्स यहां पर इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी आपके शॉक और एब्जॉर्बर, जो शॉक और वाइब्रेशन दैट मीन्स इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट की जब जा रहे हैं तो उनको वो दोनों क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सपोज दैट माई इनपुट शाफ्ट एंड सपोज दैट माई इज ए इनपुट शाफ्ट और ये मेरी क्या हो जाएगी, दैट मीन देयर इज अ आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो इनपुट से आउटपुट सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस इनपुट के बीच में दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा दैट मीन्स क्या लगा दूं, कुछ मटेरियल लगा दूं, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगा, बोला सर इससे से होके नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कम शॉक एंड वाइब्रेशन जाएंगे। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, कुछ पैड्स और रबर्स हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। चलिए फोर्थ हम लोग देखते हैं, जब लिखे सर दे आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, क्योंकि आप लोग बस सी बात है यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे यहाँ पर आपने देखा कि फ्लेक्सिबल आइटम्स हम लोग यूज कर रहे हैं और भी जैसे पैड्स वगैरह रबर यूज कर, यहाँ पर आपने कुछ यूज किया, यहाँ पर आपने कुछ यूज किया, बोला सर नहीं हमने यहाँ पर कुछ भी यूज किया। तो ये क्या है, दीज आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दे आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। हम लोग क्या कह देंगे, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव ड्यू टू सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। किसकी वजह से भैया, ड्यू टू सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। ड्यू टू सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो इनकी कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होती है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, बोला सर दे आर, बोला सर दे आर क्या है, दे आर कॉस्टलियर, दे आर कॉस्टलियर। अब ये कॉस्टलियर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपने क्या किया यहां पर, बोला सर फ्लेक्सिबल आइटम्स वगैरह लगाए, पैडिंग्स वगैरह लगाए, तो हम लोग क्या कहें, बोला सर ड्यू टू द एडिशनल पार्ट्स, क्या हम लोग क्या कहेंगे, ड्यू टू the use of additional parts they generally costlier, as compare to rigid coupling। एज कंपेयर टू रिजिड कपलिंग। तो दैट मीन्स ये क्या है, बोले सर कॉस्टलियर होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल आइटम्स वगैरह हम लोग यहां पर देखते हैं। तो दैट मीन्स 4 इतने ही दैट मीन्स मुझे आप लोगों के लिए मिले, और जो इंपॉर्टेंट थे दैट मीन्स एक आधा और हो सकता है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोगों को पता है कि सर इंपॉर्टेंट पार्ट ही हम लोगों को लेके चलना है, इंपॉर्टेंट ही हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो बाकी हम लोग, तो ये अगर डिफरेंस से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये जो 4 टॉपिक है दीज आर मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आप लोग मत पढ़ना। तो चलिए लास्ट में मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि सर इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या नोट डाउन करना है शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो मेरा बच्चा आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, ये जो डिफरेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है इसको थोड़ा सा इतनी सी जगह ये लेगा, तो इस जो ये भी दैट मीन्स जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट कर लेंगे। ठीक है, ब्लर तो नहीं दिख रहा है, चलो देख लेंगे, तो इन दोनों कर लेंगे। तो डिफरेंस एक बार हम चेक कर लें, रिजिड कपलिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां पर परफेक्टली अलाइन होती है, और दैट मीन्स ये हम लोग क्या करते हैं जहां पर हम लोगों को लेटरल एंगुलर मिसअलाइनमेंट चाहता है। ये क्या करती है, दे कैन नॉट टॉलरेट मिसअलाइनमेंट, और ये क्या करती है, दैट मीन्स टॉलरेट मिसअलाइनमेंट। थर्ड
हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, रिजिड कपलिंग डू नॉट एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, बट ये क्या करेंगी, ये शॉक एंड वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं ड्यू टू द यूज ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, राइट। और हम लोग क्या कहेंगे कि सर जो मेरे रिजिड कपलिंग है ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, सो दैट मींस इट इज इनएक्सपेंसिव, ठीक है, एज कंपेयर टू द रिजिड कपलिंग। लेकिन सर बोला, सर हम लोगों को पता है कि सर फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल आइटम्स यूज करते हैं। जब एडिशनल आइटम्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, कहीं से एडिशनल आइटम खरीदोगे तो उसके लिए आपको यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स क्या करेंगे, विद द ड्यू टू द यूज ऑफ एडिशनल आइटम्स या फ्लेक्सिबल आइटम्स हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी क्या हो जाती है, कॉस्टलियर हो जाती है। क्लियर है, तो ये आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, सो दैट अगर डिफरेंस से क्वेश्चन आता है तो आप उसको उड़ा दो, आप लोग सोचो नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कंपटीशन अच्छा खासा इस बार होगा। बहुत से लोगों ने अभी तक जो फॉर्म फिल नहीं करते, सोचे यार कन्वेंशनल कौन करेगा, ये सारी चीजें, तो लोग कन्वेंशनल को सोच के दैट मींस एग्जाम नहीं देते थे। कन्वेंशनल को सोच के कई बार नहीं, कौन यार कन्वेंशनल देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, हो गया है तो लोग सोचेंगे यार पेपर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर ही रहे हैं तो दैट मींस साथ साथ पेपर 2 के लिए भी हो जाएगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा। तो जो लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो लोग जो तैयारी कर रहे थे, अब की बार पहले दैट मींस वो एसएससी जेईई नहीं भरते थे, लेकिन अब जैसा सिनेरियो बना हुआ है, यार नौकरियां है ही नहीं, बहुत कम नौकरियां हैं, और इस बार अच्छी खासी वैकेंसियां दैट मींस इस बार आई हैं। तो जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनकी अच्छी कमांड होती है, वो अच्छे क्वेश्चंस दैट मींस करते हैं। और पेपर 2 में दैट मींस उनको पता है कि भाई जो लोग प्रेफरली गेट को ही प्रेफर करते हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है, उनको ऑब्जेक्टिव और कैलकुलेटर पे उनका अच्छा है, तो उनको पता है 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, तो वो कर लेंगे। तो मैं वो कहना चाहूंगा, उनके साथ आपका कंपटीशन होगा, तो हम लोग हर वो प्रयास करेंगे कि अगर एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले तो भी मैं उड़ा दूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले तो भी मैं उड़ा दूं। तो इसलिए मैंने कपलिंग के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग करा दिया। डिजाइनिंग से नहीं पूछता है, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में चले जाओ, चाहे आप दैट मींस किसी भी एग्जाम्स में आप देख लो, तो वहां पे आपके डिजाइनिंग नहीं पूछेगा। तो कपलिंग से सिर्फ थ्योरेटिकल पूछता है, जो मैंने आपका ईच पार्ट कंसिडर कर लिया है। टाइप्स दिखा दी मैंने आपको, कंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इन दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोगों ने सारी चीज देख ली। तो दैट मींस उसमें हम लोगों को ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में